अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एन अदर व्लॉग। और सुनाए कैसे हैं आप। आज संडे है। संडे को मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लूं और कुछ रेसिपी दलीम की आपके साथ शेयर कर दूं। मौसम बहुत अच्छा था। हवा जब तक चलती रही जब तक बारिश नहीं हुई, और बारिश के बाद शदीद किस्म का हब्स। फिर मैं अपने आ गई कमरे में। देखें जी कमरे का कितना बुरा हाल है। बच्चों ने क्या हाल बनाया हुआ है। चलें जी चुटकियों में कमरे की सफाई कर देते हैं हम। ये लीजिए कमरा देखिए साफ़ हो गया। फिर हम किचन में चले गए। किचन में मैंने हांडी में ऑयल निकाला, फिर उसमें और प्याज डाल दी। जब ऑयल गर्म हुआ तो फिर हमने प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई किया कि प्याज का लाइट ब्राउन कलर आ जाए। फिर इसमें मैंने ज़ीरा डाला। जब लाइट ब्राउन होने लगी ना प्याज, तो मैंने ज़ीरा डाल दिया कि ज़ीरे की जलेबी की नहीं आई, इसलिए मैंने पहले ऐड नहीं किया था। अब ये देखें हल्का हल्का लाइट ब्राउन आना शुरू हो गया है कलर। अब ये देखें इसमें फुल ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसमें हम गोश्त को ऐड कर देंगे। बीफ की हलीम बना रही हूँ मैं। ये हमने बीफ ऐड कर दिया इसके अंदर। फिर हमने गोश्त को प्याज में ऐड करने के बाद खूब इसकी भुनाई की। ये 1.5 kg मीट है बीफ का। फिर हमने चम्मच चलाते जाना है और खूब भुनाई करनी है गोश्त की, क्योंकि गोश्त प्याज में डालने के बाद पानी छोड़ेगा। अपने ही पानी में इसकी भुनाई करनी है हमने ना खूब। फिर हमने इसमें जब भुनाई होने लगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, क्योंकि हलीम में ना लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा जाता है। चलें जी अब गोश्त की भुनाई हो गई है लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज के साथ अच्छी तरह। अब देखें इसने ऑयल छोड़ दिया है। ऑयल बिल्कुल अलग-अलग हो गया है। अब इसमें हम ये सारे मसाले ऐड कर लेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद और मज़ीद हमने भुनाई करनी है इसमें मसालों की। और मैंने इसमें 1 घूंट पानी डाल दिया था ताकि मसाला है ना जले ना। वो भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि इसका जो वो है ना ग्रेवी दानेदार हो जाए। और साइड में से किनारे छुड़ाते रहना है कि पतीली जले ना। जब पतीली जल जाती है ना तो जायका हांडी का ख़राब कर देती है। ये देखिए हमने इतनी भुनाई की है कि हमारी जो ग्रेवी है ना दानेदार हो गई। अब हमने इसमें ना पानी को ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद ना इसे खूब हिलाया ताकि ना मसाले अच्छी तरह पानी में भी मिक्स हो जाएं। फिर हम अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और देखिए उबाल आ चुका है। अब उबाल आ गया है। अब हम बिल्कुल धीमी आंच करके रख देंगे और ढक्कन ढक देंगे हांडी का। अब ये साथ में देखिए हांडी के साथ साथ दूध भी बॉयल कर रहे हैं। फिर मैं कमरे में आ गई। फिर मैंने असर की नमाज अदा करी, क्योंकि मुझे ना वीडियो मेरी यूँ हिल रही थी ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद ही बनाती हूँ वीडियो मेरा कोई बनाने वाला नहीं है। खुद ही अपनी बनाती हूँ, रिकॉर्डिंग भी खुद ही करती हूँ सब कुछ। ये देखें मैंने दालें चुनी नमाज़ पढ़ने के बाद। फिर मैंने दालों को अच्छी तरह चुनने के बाद अच्छी तरह धोया। फिर इनको भिगो दिया दालों को। ओवरनाइट के लिए मैंने तमाम दालों को भिगो कर रख दिया। फिर मैंने दालों को देगची में ऐड किया था। उबाला आया दालों में से, ऊपर जो इसकी वाइटनेस जो झाग छोड़ती है वो मैंने अलहदा कर दिए थे। फिर अब हमने दालों को गलने के लिए ये आपको नज़र आ ही रहा होगा दालों का। फिर मैंने इसको ब्लेंडर जग में डाला और फिर मैंने इसे मिक्सिंग के जार में मिक्स कर दिया, जैसे ब्लेंड कर दिया। तमाम दालें
जौ, गंदुम, और आपको लोगों को तो पता होगा एवरीथिंग, जो दालें डलती हैं, चारों दालें, जौ और गंदुम, ये सब मैंने ग्राइंड करके इसको देगची में डाला। फिर वो जो कोरमा बना था उसका जो सालन बचा था वो डाला। फिर ये जो कोरमे की जो बोटियाँ थी उसको मैंने रेशा रेशा करके ना अलग से निकाल के ना रेशा रेशा कर लिया था। फिर वो हमने ये सब मिक्स करके ना अच्छी तरह इसका हलीम का घोटा लगाया। अब ये हलीम का घोटा लगने के बाद इसको हमने फिर भगार दे दिया। ये देखिए प्याज को हम लाइट ब्राउन कर रहे हैं। अब ये देखें बघार तैयार हो चुका है। फिर हमने इसमें गरम मसाला ऐड करके ना बघार लगा दिया था। ये देखें मज़ेदार सी हलीम तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।